पुराने शहर के एक तंग से मोहल्ले में नीलम नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसके पिता दर्जी थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। गरीबी के बावजूद नीलम के सपने बड़े थे। एक दिन मोहल्ले में एक बूढ़ा फकीर आया जिसके पास रंग बिरंगी चादर थी। उसने कहा, यह जादुई चादर है, जो इसे ओढ़ता है उसकी सच्ची इच्छा पूरी होती है, लेकिन शर्त यह है कि इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए, पर नीलम की आंखों में चमक आ गई। फकीर ने चादर नीलम को सौंप दी और गायब हो गया। रात को नीलम ने चादर ओढ़ी और मन ही मन चाहा कि उसके माता पिता का दुख दूर हो जाए। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके पिता की सिलाई दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है और मां को भी अच्छा काम मिलने लगा। नीलम खुश थी, पर उसने चादर का दुरुपयोग नहीं किया। कुछ दिन बाद शहर में भयंकर ठंड पड़ी। गरीबों के पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। नीलम ने चादर ओढ़कर इच्छा की कि किसी को ठंड न लगे। अगले ही दिन मोहल्ले में कंबल और कपड़े बांटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ मदद कर रहा हो। खबर पूरे शहर में फैल गई कि नीलम के पास कोई जादू है। लालची लोग उससे चादर मांगने लगे, पर नीलम ने मना कर दिया। एक अमीर सेठ ने लालच देकर चादर छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चादर ओढ़ी, वह भारी हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसे समझ आ गया कि जादू केवल नेक दिल वालों के लिए है। नीलम ने आखिरकार चादर को एक मंदिर में दान कर दिया, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न करे। उस दिन के बाद चादर तो नहीं दिखी, पर नीलम की अच्छाई से शहर बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और नीलम समझ गई कि असली जादू चादर में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। पुराने शहर के एक तंग से मोहल्ले में नीलम नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसके पिता दर्जी थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थी। गरीबी के बावजूद नीलम के सपने बड़े थे। एक दिन मोहल्ले में एक बूढ़ा फकीर आया जिसके पास रंग बिरंगी चादर थी। उसने कहा, यह जादुई चादर है, जो इसे ओढ़ता है उसकी सच्ची इच्छा पूरी होती है, लेकिन शर्त यह है कि इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए, पर नीलम की आंखों में चमक आ गई। फकीर ने चादर नीलम को सौंप दी और गायब हो गया। रात को नीलम ने चादर ओढ़ी और मन ही मन चाहा कि उसके माता पिता का दुख दूर हो जाए। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके पिता की सिलाई दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है और मां को भी अच्छा काम मिलने लगा। नीलम खुश थी, पर उसने चादर का दुरुपयोग नहीं किया। कुछ दिन बाद शहर में भयंकर ठंड पड़ी। गरीबों के पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। नीलम ने चादर ओढ़कर इच्छा की कि किसी को ठंड न लगे। अगले ही दिन मोहल्ले में कंबल और कपड़े बांटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ मदद कर रहा हो। खबर पूरे शहर में फैल गई कि नीलम के पास कोई जादू है। लालची लोग उससे चादर मांगने लगे, पर नीलम ने मना कर दिया। एक अमीर सेठ ने लालच देकर चादर छीनने की कोशिश की,